नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी डरावनी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को देखकर डरते भी हैं और पसंद भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा करने से हमें वीडियो बनाने का हौसला नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं कि हम रोज आपके लिए ऐसी ही हॉरर और रहस्यमयी कहानियां लेकर आएं, तो प्लीज हमारे चैनल गुलशन हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन डरावनी कहानियां बनाने की ताकत देता है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की यह भूतिया और सिहरन पैदा कर देने वाली कहानी। राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच एक छोटा सा कस्बा था जहां लोग दिन में भी सन्नाटे से डरते थे। कस्बे के किनारे एक बहुत पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वो कभी एक बेहद ताकतवर जमींदार की थी। हवेली इतनी बड़ी थी कि दूर से ही उसका ढांचा देखकर लगता जैसे कोई किला हो, लेकिन हवेली के टूटे हुए खंभे, जाले से ढकी दीवारें और अंदर से आती सीली बदबू इस बात का एहसास कराती थी कि यहाँ दशकों से कोई इंसान नहीं रहता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस हवेली में उस जमींदार का पूरा परिवार रहस्यमयी ढंग से मारा गया था और तब से यहाँ उनकी आत्माएं भटक रही हैं। गांव के लोग हवेली के बारे में फुसफुसाकर ही बातें करते थे। किसी ने हवेली के पास रात बिताने की हिम्मत नहीं की थी। कहते थे कि रात के सन्नाटे में हवेली की खिड़कियों से औरतों की चीखें आती हैं, कभी पायल की झंकार सुनाई देती है तो कभी कोई अदृश्य ताकत आपको अपने पीछे खींचती हुई महसूस होती है। बच्चों को तो सख्त मनाही थी कि वे हवेली के इर्द गिर्द भी जाएं। दिन में भी वहां का माहौल इतना डरावना था कि लोग रास्ता बदल कर जाते थे, मगर रात होते ही हवेली मौत के कुएं जैसी लगने लगती थी। लेकिन हर जगह कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सच जानने की धुन होती है। रवि, जो एक कॉलेज का छात्र था और गांव में अपने दादा दादी से मिलने आया था, उसने हवेली के बारे में बहुत कहानियां सुनी। उसकी जिज्ञासा बढ़ती चली गई। जितना उसे मना किया जाता उतना ही वो हवेली के अंदर झांकने की सोचता। उसी दौरान उसकी दोस्त सीमा भी गांव आई थी। सीमा थोड़ी बहादुर और निडर स्वभाव की लड़की थी। रवि ने जब उसे हवेली की कहानियां सुनाई तो सीमा ने बिना डरे कहा, अगर सच में वहां भूत हैं तो हमें खुद देखना चाहिए, वरना ये सब सिर्फ अफवाहें भी हो सकती हैं। रवि और सीमा ने मिलकर तय किया कि वे हवेली के अंदर जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। लेकिन हवेली में जाने का मतलब था अंधेरे और मौत जैसी खामोशी से सामना करना। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा, ये जगह इंसानों की नहीं है, यहाँ जो है वो परछाइयों से भी पुराना है। रवि को थोड़ी घबराहट हुई, मगर उसकी जिज्ञासा डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। रात का समय चुना गया क्योंकि कहा जाता था कि हवेली का असली रूप तभी दिखाई देता है जब दोनों हवेली की ओर बढ़े तो चारों तरफ रेगिस्तान की हवा सरसराहट पैदा कर रही थी। पूरा वातावरण अजीब सा सन्नाटा ओढ़े था। हवेली का मुख्य दरवाजा आधा टूटा हुआ था, जिस पर जंग लगी हुई जंजीरें लटक रही थीं। दरवाजे को हल्का सा धक्का देते ही उसके चरमराने की आवाज सुनकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। हवेली की दहलीज पार करते ही उन्हें लगा मानो किसी अदृश्य आंख ने उन्हें देख लिया हो और उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। हवेली का अंदरूनी हिस्सा बाहर से भी कहीं ज्यादा डरावना था। जैसे ही रवि और सीमा ने अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका सीधा उनके चेहरों से टकराया। उस हवा में सीलन और खून जैसी गंध मिली हुई थी जिसने उनका दम घोंट दिया। टूटी हुई खिड़कियों से आती हल्की सी चांदनी अंदर झांक रही थी, मगर वो रोशनी भी इतनी कमजोर थी कि चारों तरफ पसरे अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी। दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें टंगी हुई थीं, जिनमें से कई के चेहरे धुंधले हो चुके थे। ऐसा लगता था मानो तस्वीरों की आंखें उन दोनों को घूर रही हों। धीरे धीरे वे दोनों हवेली के अंदर आगे बढ़ने लगे। उनके कदमों की आहट सुनसान कमरों में गूंजने लगी। फर्श पर पड़ी लकड़ियां और टूटी चीजें हर कदम पर चरमराती और ऐसा महसूस होता जैसे कोई छिपकर उनकी हर हरकत देख रहा हो।
अचानक सीमा को लगा कि उसके पीछे किसी ने फुसफुसाकर उसका नाम लिया है। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां सिर्फ अंधेरा और टूटी हुई दीवारें थीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर रवि से कहा, शायद मुझे वहम हो रहा है। जैसे जैसे वे हवेली के अंदर गहराई में जाते गए, वातावरण और भी डरावना होता गया। हवेली की दूसरी मंजिल पर जाने वाली टूटी सीढ़ियों से सड़ांत की बदबू आ रही थी। जब वे सीढ़ियां चढ़ने लगे तो हर स्टेप पर ऐसा लगा मानो नीचे से कोई पकड़कर उन्हें गिरा देगा। बीच में ही एक सीढ़ी टूट गई और रवि का पैर फिसलते फिसलते बचा। सीमा ने झट उसका हाथ पकड़कर खींचा, वरना वो सीधे नीचे अंधेरे में गिर जाता। उनकी सांसें तेज हो गईं, मगर वे दोनों रुकने वाले नहीं थे। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक लंबा गलियारा था। गलियारे की दीवारों पर लाल रंग के दाग थे, जो देखने में पुराने खून जैसे लग रहे थे। हवा में हल्की सी पायल की झंकार सुनाई देने लगी। वो आवाज इतनी साफ थी कि दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और समझ गए कि ये सिर्फ वहम नहीं है। आवाज मानो उसी गलियारे के अंत से आ रही थी। दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं, फिर भी जिज्ञासा उन्हें आगे खींच रही थी। जैसे ही वे गलियारे के आखिरी कमरे तक पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर झांकने पर कमरे की हालत बेहद खौफनाक थी। बीच में टूटा हुआ पलंग पड़ा था, जिस पर पुराने खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। दीवारों पर नाखूनों से खुरचे हुए निशान थे, जैसे किसी ने जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागने की कोशिश की हो। और तभी अचानक कमरे की खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। रवि ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की, मगर जैसे ही रोशनी चारों तरफ पड़ी, दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी, लंबी दुबली औरत जैसी आकृति, जिसका चेहरा ढका हुआ था। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। सीमा ने डर के मारे रवि का हाथ कसकर पकड़ लिया और दोनों ठिठक गए। हवेली का असली आतंक अब उनके सामने था। जैसे ही रवि और सीमा ने दरवाजे के पार उस औरत की परछाई देखी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। धुंध और ठंडी हवा ने पूरा माहौल और भी डरावना बना दिया था। जब वो नजदीक आई तो उसके चेहरे की झलक साफ नजर आई। आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे। चेहरा ऐसा लग रहा था मानो जलकर काला हो गया हो और होंठों के किनारे से सूखा हुआ खून टपक रहा हो। उसकी लंबी जुल्फें हवा में खुद ब खुद लहरा रही थीं और उसके सफेद कपड़े फटकर ऐसे झूल रहे थे मानो वो किसी अदृश्य हवा में उड़ रही हो। सीमा ने डर के मारे रवि का हाथ पकड़ लिया, लेकिन तभी उस परछाई ने एक तेज चीख लगाई। वो चीख इतनी भयानक थी कि पूरा कमरा हिलने लगा। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं, बल्ब टिमटिमाने लगे और अलमारी के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। चीख के साथ ही एक तेज झोंका आया और रवि की टॉर्च हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। अब चारों ओर सिर्फ घुप अंधेरा था और वही परछाई लाल चमकती आंखों के साथ उनके सामने खड़ी थी। अचानक वह औरत हवा में तैरती हुई दोनों की तरफ झपटी। उसका चेहरा इतना पास आ गया कि रवि उसकी सांसों की ठंडक महसूस कर सकता था। उसकी सांसें बर्फ जैसी ठंडी थीं, मानो किसी ने बर्फ का टुकड़ा सीने पर रख दिया हो। सीमा ने जोर से आंखें बंद कर लीं और चिल्लाई, हमें छोड़ दो। तभी वह साया सीमा के ऊपर झुक गया, मानो उसका गला दबाने वाला हो। रवि ने हिम्मत जुटाकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ खाली हवा को चीरता हुआ निकल गया। उस औरत का शरीर असली नहीं था, वो पूरी तरह एक भूतिया परछाई थी। लेकिन जैसे ही रवि ने पास रखी धूप की माला को छुआ, उस परछाई ने और भी भयानक स्वर में चीख लगाई और दीवार से टकराकर अचानक धुएं के गुब्बार में बदल गई। कमरा फिर से शांत हो गया, लेकिन हवा में अभी भी मौत और डर की गंध फैली हुई थी। सीमा जमीन पर बैठ गई और कांपते हुए बोली, ये हमें मार डालेगी रवि, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। हवेली के भीतर कदम रखते ही रवि और सीमा को एहसास हुआ कि वे किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। बाहर की ठंडी हवा, झींगुरों की आवाज और दूर तक फैला जंगल जैसे उस हवेली के भीतर आते ही गायब हो गए थे। यहाँ सन्नाटा इतना गहरा था कि उनकी सांसों की आवाज भी गूंज रही थी।
दीवारों पर लटके पुराने चित्र ऐसे लग रहे थे जैसे उनकी हर हरकत को देख रहे हों। उनमें से एक चित्र में एक आदमी का चेहरा था जिसकी आंखें इतनी भयानक थीं कि सीमा की रीढ़ तक सिहर गई। उसे लग रहा था कि वह आदमी अभी चित्र से निकलकर उनके सामने खड़ा हो जाएगा। जैसे ही दोनों ने अंदर और कदम बढ़ाए, हवेली के कोनों से अजीब सी सरसराहट की आवाज आने लगी। ऊपर की मंजिल से किसी के धीरे धीरे चलने की आहट साफ सुनाई दे रही थी। रवि ने टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी बहुत कमजोर थी। टॉर्च की किरण जैसे ही पुरानी दीवारों और टूटी खिड़कियों से टकराई, हर जगह डरावनी आकृतियां बनती और मिटती जा रही थीं। अचानक पीछे के दरवाजे ने अपने आप बंद होकर एक तेज धमाका किया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब उनका लौटना आसान नहीं था। सीमा ने डरते डरते कहा, रवि, मुझे लग रहा है कोई हमारे साथ है, यहां कोई और भी है। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और उनके सामने रखी पुरानी मेज पर रखी मोमबत्ती अपने आप जल उठी। आग की लौ ऐसी थी जैसे उसमें खून की चमक हो। उस लाल रोशनी में कमरे की दीवारों पर बने पुराने मंत्र और चिन्ह साफ दिखाई देने लगे। उनमें से कुछ ऐसे थे जो प्राचीन तांत्रिक क्रियाओं का हिस्सा लगते थे। रवि ने कांपती आवाज में कहा, ये हवेली, ये महज एक घर नहीं है, ये किसी श्राप का अड्डा है। अचानक ऊपर से एक जोरदार चीख गूंजी, इतनी भयानक कि लगा जैसे किसी औरत की आत्मा दर्द में तड़प रही हो। सीमा ने कानों पर हाथ रख लिए और रोते हुए बोली, रवि, चलो यहां से निकल चलते हैं, मैं अब और नहीं रह सकती। लेकिन रवि का चेहरा गंभीर था। उसने कहा, अगर आज हम इस रहस्य को नहीं समझे तो ये हवेली हमें कभी बाहर नहीं जाने देगी। जैसे ही उसने ये कहा, दोनों के सामने की दीवार धीरे धीरे दरारों में बंटने लगी और उसमें से एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर से काली धुआं उठी और उनके चारों ओर फैल गई। उस दरवाजे के पीछे क्या था? कोई गुप्त कमरा या उस हवेली का असली राज? अब उनके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। हवेली ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। संदूक खुलते ही हवेली का पूरा माहौल अचानक बदल गया। हवा का बहाव इतना तेज हो गया कि खिड़कियां जोर जोर से पटकने लगीं, दीवारों पर लगी तस्वीरें हिलने लगीं और ऐसा महसूस हो रहा था मानो पूरी हवेली किसी तूफान में डूब गई हो। संदूक के अंदर एक पुरानी चिट्ठी, कुछ ताबीज और एक औरत की धुंधली तस्वीर रखी थी। तस्वीर में वही औरत थी जिसकी परछाई बार बार हवेली में दिखाई दे रही थी। सीमा ने कांपते हुए चिट्ठी उठाई और जैसे ही पढ़ना शुरू किया तो दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। उसमें लिखा था कि इस हवेली की मालिकनी राजवाड़ा रानी माधवी को उसके ही परिवार वालों ने लालच और जमीन के लिए जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था। उसके मरने से पहले निकले श्राप ने पूरे राजवंश और इस हवेली को हमेशा के लिए शापित कर दिया। चिट्ठी में साफ लिखा था कि जो भी इस हवेली में कदम रखेगा उसे रानी माधवी की अधूरी आत्मा परेशान करेगी। उसकी आत्मा तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक कोई उसकी मौत का सच बाहर की दुनिया को न बताए और उसकी आत्मा को मुक्ति न दिलाए। जैसे ही सीमा ये शब्द पढ़ रही थी, हवेली में अचानक कान फाड़ देने वाली चीख गूंज उठी। पंखे अपने आप घूमने लगे, झूमर जोर जोर से हिलने लगा और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रवि ने देखा कि कमरे के बीचों बीच धुंध का एक गुब्बार बन रहा है और उसमें से धीरे धीरे वही औरत बाहर निकल रही है। लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी खून के धब्बों से सनी हुई और उसकी आंखों से आंसुओं की जगह खून बह रहा था। रवि और सीमा दोनों एक दूसरे से चिपक गए। औरत की आत्मा दोनों के सामने खड़ी थी और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ध्यान से सुनने पर आवाज आई, मेरी सच्चाई बाहर पहुंचाओ, मुझे मुक्ति दिलाओ। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि सुनते ही दिल बैठ जाए। रवि और सीमा को समझ आ गया कि वे अब सिर्फ इस हवेली में फंसे मेहमान नहीं थे, बल्कि एक अधूरी आत्मा के संदेशवाहक बन चुके थे। सवाल ये था कि क्या वे जिंदा रहकर ये राज दुनिया को बता पाएंगे या फिर हवेली के अगले शिकार बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक दास्तान। क्या आपने भी उस डर को महसूस किया? अगर हाँ, तो समझ लो हमारी कहानी ने अपना असर जरूर छोड़ा है। याद रखिए, अंधेरा हमेशा सिर्फ रात में नहीं होता,
वो कभी कभी हमारे आसपास ही छिपा बैठा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सबसे ज़रूरी हमारे चैनल गुलशन हॉरर स्टोरी के साथ ज़रूर जुड़ें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और डरावनी और भी सिहरन भरी कहानियाँ लाने की ताकत देता है। तो मिलते हैं अगली रहस्यमयी और डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अंधेरे से सावधान रहिए।